मैं आपको बता दूं कि आने वाले 2-3 साल में वर्ल्ड का पावर बैलेंस शिफ्ट होने वाला है, चेंज होने वाला है। इंडिया उठेगा, यूएस से डगमगाएगा और मिडिल ईस्ट का गेम पूर्ण रूप से पलट जाएगा। और जो लोग अभी तैयार नहीं हैं वह सिर्फ सरवाइव करेंगे, थ्राइव नहीं, अर्थात फलेंगे फूलेंगे नहीं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सब कुछ अचानक नहीं हो रहा है या होगा, यह ऑलरेडी सबसे ज़्यादा पहले से तय है। इस वीडियो में मैं आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं बताने वाली हूँ, मैं आपसे आने वाले भविष्य का ब्लूप्रिंट शेयर करने वाली हूँ। नमस्कार, मैं हूँ विशाखा, एस्ट्रोलॉजी बाय विशाखा से, और इस चैनल के द्वारा आपको मैं भविष्य नहीं बताती हूँ बल्कि भविष्य के लिए तैयार करती हूँ। इसी संदर्भ में ये वीडियो चल रहा है। वॉर क्यों होता है? वॉर एक्चुअली रिसोर्सेज के लिए नहीं होता है कभी भी। वॉर होता है इवोल्यूशन की वजह से। आप इतिहास को उठाकर देख लें, इतिहास गवाह है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड और इसके साथ साथ कोल्ड वॉर जितने हुए, फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, ये सब फाइनली इवोल्यूशन की तरफ बढ़े हैं। जिन्हें इस बार डिस्ट्रक्शन से नया सिविलाइजेशन के पैदा होने के पूर्ण रूप से चांसेस हैं। यानी कि सब कुछ पुराना खत्म करो और नया कुछ पैदा करो। ज्योतिष कहता है कि यदि सैटर्न का जो साइकिल है वो एक्टिवेट होता है तो वो मजबूर करता है दुनिया को, व्यक्ति को अपने अंदर से इवॉल्व होने के लिए। वह पहले गिराता है और उसके बाद फिर बहुत उठाता है। करंट प्लैनेटरी पोजीशन जो बोल रही है 2025 टू 2028 तक की, इसमें जो सिंगल लाइन में खतरनाक खेल जो चल रहा है उसको मैं समझ सकती हूँ कि जो पुराना सिस्टम है उसको पूर्ण रूप से खत्म करो और सब कुछ नया लेकर। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के फ्यूचर की कि कहाँ कहाँ किस तरह से क्या चेंजेस आने वाले हैं। शुरुआत में मैंने कहा था कि इंडिया उठेगा, अभी क्रिटिकल फेज में है, अनसर्टेनिटी का माहौल है। लेकिन अगर हम फिर मैं कहूँगी कि यदि इतिहास में हम पुराने बैक स्टोरीज में जाएंगे तो 1966 में रूपी क्रैश हुआ था। उसके बाद 1998 में सैंक्शन न्यूक्लियर टेस्ट की प्रॉब्लम खड़ी हुई थी और इसी तरह से आगे और फिर इसके बाद में इवोल्यूशन की तरफ बढ़ा इंडिया। पैटर्न क्या है? पैटर्न क्या है? पहले डाउन जाइए, उसके बाद में इवॉल्व हुई है और सरवाइव करके इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ी है। तो ऑयल प्रेशर, ट्रेड प्रेशर, करेंसी प्रेशर, ये 3 प्रेशर रिवॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा रिजल्ट हमारे सामने लेकर आएंगे। कैसे? आने वाला समय आप देखेंगे। आउटकम बहुत बड़ा होने वाला है। क्या आउटकम होगा उसके प्रेडिक्शन की मैं बात करूँगी इंडिया के ऊपर। मेरा बोल्ड प्रेडिक्शन इस बार यह है इंडिया के लिए कि इंडिया एनर्जी के इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ेगा। बायोफ्यूल, एथेनॉल, ऑल्टरनेटिव एनर्जी का जो बूम आने वाला है, ये इंडस्ट्रीज में लोगों के लिए जॉब की इतनी ज़्यादा ओपनिंग्स रहेगी कि इट विल बी सो एस्टोनिश्ड फॉर एवरीबडी। सो बी रेडी पीपल जो इस लाइन के लिए अभी वर्कआउट कर रहे हैं, करियर बना रहे हैं और जो अभी एक शिफ्ट भी कर सकते हैं अपना करियर। मैन्युफैक्चरिंग और जो एक्सपोर्ट पावर है वह भी इंडिया का बहुत बढ़ने वाला है। तो इस इंडस्ट्री से भी हमें बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी और इतना मजबूत बनाता है कि फिर आपको कोई छू भी नहीं सकते हैं। इंडिया पूर्ण रूप से इमर्ज होकर बहुत बड़ी पावर कंट्री के रूप में आने वाला है। यूएसए के फ्यूचर की बात करेंगे जो कि क्लियर कट दिख रहा है, बोल्ड प्रेडिक्शन है, डेंजर जोन। यस, मैं ही पावरफुल हूँ, इस तरह का जो स्टेटमेंट जब ओवर कॉन्फिडेंस की बात हो रही है और जब कभी भी ज्योतिष शास्त्र को दृष्टिकोण से इसको समझा जाए तो ये सबसे बड़ा खतरनाक स्थिति मानी जाती है, ओवर कॉन्फिडेंस। तो बोल्ड प्रेडिक्शन में क्या क्या आने वाला है? नंबर 1, इंटरनल इंस्टेबिलिटी, लीडरशिप चैलेंजेस, पॉलिटिकल केओस, वर्ल्ड वाइड डोमिनेंस वीक। प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की भी है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वह इसके लास्ट प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आने वाले समय में विभाजन को भी देख सकता है और इसीलिए विभाजन होने के बाद कितने स्टेट्स में वो विभाजित होगा और फिर कौन प्रेसिडेंट्स रहेंगे, दैट इज़ व्हाई दिस स्टेटमेंट इज
प्रोबेबिलिटी देखी जा रही है, जो कि एस्ट्रोलॉजिकल आने वाला है, कि दिस विल बी द लास्ट, मे बी द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अब दिसंबर 2026 में राहु का मूव ऑन होगा कैप्रिकॉर्न यानी मकर में। यानी कि अगर हम कालपुरुष की कुंडली से देखेंगे तो कालपुरुष की कुंडली में दशम भाव यानी कि राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। और जब ये साइकिल एक्टिवेट होता है आने वाले 1.5 ईयर, अपार्ट फ्रॉम जो सैटर्न अभी जो काम कर रहा है और जहाँ पे अभी जुपिटर का मूवमेंट्स भी होने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंगली सारे कैलकुलेशन जो बड़े प्लैनेट और साथ में इंटरमीडिएट जो भी फेजेस चलते रहेंगे चंद्रमा के, केतु भी राहु के साथ सपोर्टिंग वे में उसी तरह से काम करेंगे। और चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है, इसके साथ साथ मंगल अपनी जगह जो लेंगे, सूर्य का जो भी रिपोजिशनिंग होती रहेगी। तो ओवरऑल 2028 यानी कि आने वाले 1-2 साल की हम एक ब्लूप्रिंट पे चर्चा कर रहे हैं, तो उसी की कंटिन्यूटी में आगे बात करते हैं। जब पावर स्ट्रक्चर कोलैप्स होता है, यानी कि अभी पावर स्ट्रक्चर के ऊपर जो यूएसए एक पावर स्ट्रक्चर है जो कि कोलैप्स होने की सिचुएशन की तरफ बढ़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा एलाइट शेक करता है, एलिट या फिर एलिट सिस्टम सबसे ज़्यादा शेक करता है। हम जो मिडिल क्लास लोग हैं या उससे नीचे लोअर क्लास लोग हैं, वह तो क्राइसिस में रहते हैं, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में जो सबसे अपर क्रेस्ट होता है वह सबसे ज़्यादा परेशानी प्रभावित होता है। तो यूएसए के लिए बहुत एक्चुअल टेस्ट, लाइफ की एक बहुत बड़ी परीक्षा भी शुरू होना बाकी है। अब आते हैं ईरान पर। ईरान जो कि मोस्ट अफेक्टेड पार्ट ऑफ दिस वॉर इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड और प्रोसेस में भी चल रहा है वो इस तरह की। ईरान का क्या हो? अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी ईरान इज राइट नाउ अभी प्रेशर में है, इमेंस प्रेशर में है। इंटरनल स्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डिस्टर्बेंस में चला गया है, रिसोर्सेस की कमी से गुजर रहा है और गुजरेगा कुछ समय बाद। लेकिन इसके बाद क्या उभर के आने वाला है? ईरान कंट्री की बात कर रही हूँ। नंबर 1 पे साइलेंटली बिल्टअप करेगा, बिल्कुल शांतिपूर्वक, बिना किसी को ज्यादा हो अल्लाह करे, ईरान अपने आप को रीबिल्ड कर पाएगा। और दूसरा स्ट्रेटेजिक पावर बनेगा। और जब भी वर्ल्ड वाइड जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उसमें बहुत मेजर रोल अदा करने वाले हैं। जो अभी तक अनअफेक्टेड रहता था, अपने आप को दूर रखता था, फिर वहाँ वर्ल्ड वाइड लेवल पे वो मेजर कॉन्फ्लिक्ट जितने भी होंगे उसमें ईरान बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। ये अंडरडॉग स्टोरी है जिसे लोग अभी इग्नोर कर रहे हैं। अंडरलाइन इट, अंडरडॉग स्टोरी विच इज इग्नोरिंग बाय पीपल। मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट मिडिल ईस्ट का क्या होगा? सबसे फेवरेट कंट्रीज है कई लोगों की, दुबई, वेरी चमक धमक की दुनिया वाला दुबई, इतनी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का मालिक दुबई, उसका क्या होगा? उसका तो पूर्ण रूप से गेम पलटने वाला है। किस सेंस में? नॉट ओनली बैड मैनर, आई एम टॉकिंग समथिंग पॉजिटिव, थ्राइव करने की बात कर रही हूँ, सर्वाइव की नहीं। सबसे खतरनाक डिस्ट्रक्शन की तरफ दुबई जा रहा है और ट्रुथ सुनने के लिए तैयार रहिए। अगले 1-2 साल में इंस्टेबिलिटी की बहुत बुरी सिचुएशन में आने, यानी कि सबसे पहली चीज टूरिज्म इंडस्ट्री पूर्ण रूप से प्रभावित होगी और खत्म होने वाली है। कॉन्फ्लिक्ट्स का असर, इकोनॉमिक कोलैप्स, ये 3 चीजों से दुबई पूरी तरह फेस में आने वाला है आने वाले 2-3 साल के अंदर। यह स्टार्ट भी हो चुका है कई जगह। लेकिन आउटकम की बात करेंगे, फिर से मैं बड़ी प्रेडिक्शन की बात कर रही हूँ अपने इस चैनल द्वारा कि फिर क्या होगा। सबसे नंबर 1 पे आएगा, मैसिव कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ेगा। दुबई जो है वो वैसे भी नंबर 1 है कंस्ट्रक्शन के मामले में, काफ़ी फेमस है कंस्ट्रक्शंस की, जो बिल्डिंग उसने बनाई है वर्ल्ड वाइड। अब वो और मैसिव रूप में सामने आएगा। दूसरा, वाटर जो पाइपलाइंस है वो अंडरग्राउंड बनाएगा, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करेगा। तो अंडरलाइन वाटर पाइपलाइन के ऊपर इंडस्ट्रीज चमकेगी, इसके लिए ओपनिंग्स आएगी वहाँ पर। पोस्ट एक्सपेंशन जिसके ऊपर बहुत बिलीव करता है, दुबई का पूरा सिस्टम उस पर वर्कआउट फिर से करेगा और बहुत अच्छा, उसके लिए बहुत बड़े बड़े अवसर पैदा होंगे और फिर बहुत अच्छा करेगा पोस्ट एक्सपेंशन, जो कि जिसे वॉर के बाद जो वेट कर रहे हैं एक्चुअली। अभी तक दुबई को जिन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते आ रहे हैं वो पूर्ण रूप से ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएगी, यानी कि टूरिज्म तो पूरी तरह से चेंज होगा और बाकी की जो इंडस्ट्री है उसमें भी एक
बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन फेस करेगा। तो दुबई विल बी रीमॉडिफाइड इन अ नॉट बेटर बोलूँगी, बेस्ट मैनर में आगे रिमर्स होकर आने वाला है, बिकॉज रिसोर्सेज की वहाँ इस तरह की जो महंगे रिसोर्सेज है उसकी कोई कमी नहीं। अब सबसे पावरफुल लेसन, इससे हमारा कनेक्शन क्या है, हमारी लाइफ का कनेक्शन क्या है, इसे हमें समझना चाहिए। सिर्फ कंट्रीज ही नहीं, हम भी हमारी लाइफ में इसी तरह से जूझते हैं। पहले क्राइसिस आते हैं, सब कुछ छूटता है, हम डाउन जाते हैं, फिर हम इवोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, फिर इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो कंट्रीज हो चाहे पर्सन हो, सबकी लाइफ में ये वाली सिचुएशन होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यदि आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चैलेंज को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, फेस नहीं करेंगे, अगर आप रन करेंगे सिचुएशन से, तो आप रिपीट साइकिल में जाएंगे और वो इससे भी ज़्यादा पेनफुल होता है। तो एक बहुत बड़ा लेसन हमको ये समझ में आ रहा है कि सारी कंट्रीज जो है वेट कर रही है इस वॉर के ख़त्म होने का और अपनी अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करने का एक बहुत बड़ा प्लान पीछे बैक ऑफ माइंड क्या कह सकते हैं, बैक ऑफ वहाँ वर्किंग जो कैपिटल्स हैं उनके बैक ऑफ प्लान में चल रहा है, जो कि वो बहुत जल्दी फिर सिचुएशन में एक्टिवेट होने वाला है। यही लर्निंग है इस पूरे वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब सब कुछ छूटता है, हम टूटते हैं, बिखरते हैं, तो यह एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि आपसे यूनिवर्स अपग्रेडेशन चाह रहा है आपके लिए। यानी यूनिवर्स ने आपको जिस फॉर्म में पैदा किया है वो आपको अपग्रेड सिचुएशन में, आपका जैसे हम मोबाइल खरीदते हैं, कितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, अपग्रेडेड मॉडल बोलते हैं, चाहे वो कार हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, या ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हमारी लाइफ से कनेक्टेड होती है, अपग्रेडेड मॉडल। तो यूनिवर्स भी अपनी बनाई हुई इस क्रिएशन में अपग्रेडेड मॉडल पसंद करता है, यानी कि हम, तो यूनिवर्स चाहता है अपग्रेडेड मॉडल। मेरा एक नॉर्मल सिचुएशन है, मैं जब भी लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती हूँ। आपको थोड़ा बुरा लगेगा ये सुनकर, लेकिन मैं आपके इसके पीछे का आपको राज बताती हूँ। यदि हम प्रॉब्लम में हैं और यदि उस प्रॉब्लम में ही रहते हैं, उसको फेस करे बगैर बाहर नहीं निकलते हैं, तो वहीं रह जाते हैं, उसी साइकिल में घूमते रहते हैं और ब्लेम करते हैं कि सिचुएशन के कारण ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। बट वी डू नॉट मेक आवर माइंडसेट रिजोल्यूशन की तरफ नहीं जाते, रिवॉल्यूशन की तरफ। तो जब भी किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो जस्ट यू मस्ट से कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आज उस कॉन्ग्रेचुलेशंस का मतलब ये है कि आप आने वाले समय में अपग्रेड होने वाले हैं। यानी कि सिस्टम, यूनिवर्स, भगवान, जो भी आपकी एनर्जी है, सुपर एनर्जीज है, वो आपको अपग्रेड करना चाह रही है, इसलिए आपको प्रॉब्लम्स में डाला गया है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से लेना पड़ेगा यदि आपको थ्राइव करना है। कंडीशन वही अप्लाइड है, नॉट सर्वाइव, ओनली थ्राइव। अब कुछ बेसिक टूल्स हैं जिसके लिए मैं आपसे शेयर करूंगी कि ये सब होता कैसे, हो कैसे सकता है। कंट्रीज की बात करी जाए तो अलग तरीके से उनका रिजोल्यूशंस निकलेगा, और यदि किसी व्यक्ति विशेष की बात की जाए तो रिजोल्यूशन कैसे निकल सकता है। सबसे पहले हमें अपनी साधना को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि नो नेगोशिएशन विथ मेडिटेशन, साधना, पूजा पाठ, जो भी आप करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, जो भी आप जिस भी धर्म को मानते हैं, उसमें आपको डूबना पड़ेगा, अपने इवोल्यूशन की तरफ प्रार्थना करनी पड़ेगी और प्रभु की शरण में रहना पड़ेगा, और उसको काफ़ी अच्छे से डीप हार्टेड काम करना। सॉल्यूशन माइंडसेट पे आना पड़ेगा, ब्लेम को छोड़ना पड़ेगा। ब्लेम गेम में जितना फंसेंगे उतना घूमते चले जाएंगे। और जो लोग डर के अगेंस्ट एक्शन लेंगे, यानी कि जो भी आपके मन में इस समय इन सिचुएशन से एक डर पैदा होगा, तो वो लोग उस पर अगर एक्शन ले लेंगे, रिस्क को, फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए सावधानी पूर्वक यदि एक्शन ले लेंगे, तो वो आगे निकल जाएंगे। और जो सिर्फ ये सोचेंगे कि अच्छा समय आने दो, मुझे अभी नहीं लेना है, रिस्क लेना ही नहीं है, डर लग रहा है, तो डर के अगेंस्ट यदि एक्शन नहीं लिया जाएगा तो सिस्टम आपको आगे सर्वाइव करने की सिचुएशन में ही रखेगा। आप फलेंगे फूलेंगे नहीं, उन्नति की तरफ नहीं जाएंगे। यदि ये वीडियो से आपको ऐसा लगता है कि आप खुद से अपना बर्थ चार्ट किसी भी तरह से कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप मुझे नंबर जो मैं आपके साथ फ्लैश कर रही हूँ अपने वीडियो में, उस पर आप SMS और WhatsApp के द्वारा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल की जानकारी अच्छी लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एस्ट्रोलॉजी बाय विशाखा ऑन YouTube। और यदि आप कहीं और रिसोर्स से FB पर देख रहे हैं तो वहाँ पे फॉलो जरूर करिएगा। कमेंट में लिखना ना भूलें, रेडी टू अपग्रेड। जो 3 कमेंट फर्स्ट मुझे आएंगे उनको कंसल्टेशन में मैं कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सरप्राइज दे सकती हूँ, यदि वो मुझसे कनेक्ट होते हैं। थैंक यू।